पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। महिला आरक्षण बिल पर लगातार संसद में हंगामा मचा हुआ है। पुराने संसद से लेकर नए संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर बात चल रही है कि आखिर महिला आरक्षण बिल सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, किसने सबसे पहले उसको राज्यसभा या लोकसभा में रखा था। और देखा जाए तो क्रेडिट लेने की बात यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो मोदी सरकार के ऊपर हमला करती हुई नजर आई, जहां पर वो कहती हैं कि महिला आरक्षण बिल जो कि कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस उसको लाना चाहती थी, लेकिन जब 2024 का चुनाव देखा, जब सित्ता अपनी गिरते हुए देखा, तो एक चुनावी जुमला महिलाओं की तरफ मोदी सरकार ने रख दिया। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का
शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। तो आपने सुना, यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रिया सुनीत ये बताती हुई नजर आई कि एक कांग्रेस के बड़े नेताओं का सपना था। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार रही थी, चाहे 2010 हो 2004 हो, यहाँ सबसे पहले महिला आरक्षण बिल की बात की गई थी। लेकिन मोदी सरकार अब चुनाव आने से पहले इस मुद्दे को बुना रही है, इसको लेकर हंगामा कर रही है ताकि वोट बैंक अपना जमा कर सके और कांग्रेस की नीतियों को ही बस उनका नाम बदलकर अपनी तरफ वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। और लगातार यही आरोप तभी से बीजेपी सरकार पर लग रहा है जब से महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। जब उनकी बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें जब इसको मंजूरी मिली थी कि इसके ऊपर बहस होगी, तभी से यहां पर सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगाने लगे कि ये सपना नेहरू का था, ये सपना राजीव गांधी का था। लेकिन अब यहाँ मोदी सरकार इसको बुनाने में लगी हुई है, क्योंकि 2024 के चुनाव मोदी सरकार को जीतने हैं, क्योंकि उनकी सत्ता कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गिरती हुई नज़र आ रही है। तो अपनी सरकार को बचाने के लिए अब एक नया चुनावी जुमला यहाँ पर बीजेपी छोड़ती हुई नज़र आ रही है। दर्शक उससे चाहूँगा कि वो कमेंट करके बताएं कि जो ये महिला आरक्षण बिल है, क्या सच में मोदी सरकार को यहाँ महिलाओं की चिंता है या फिर ये फिर दोबारा एक चुनावी जुमला है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।